अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ब्लर टूल का क्या वर्क है और उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो किस तरह से वर्क करता है फोटोशॉप के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में हम डिटेल के साथ ब्लर टूल को सीखने वाले हैं। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ के बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे टूल बार में आ जाना। टूल बार में आने के बाद यहाँ पे आपको ग्रेडियंट टूल के नीचे ब्लर टूल मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ से आपने इस पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, या राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये ब्लर टूल मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने इस ब्लर टूल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लर टूल का क्या पर्पज़ है और वो किस तरह से वर्क करता है फोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पे इसकी ये ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं। बेसिकली जो ब्लर टूल है उसका यही वर्क है कि ये किसी भी इमेज को आप ब्लर करना चाहते हैं या कोई एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको आप ब्लर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्लर टूल जो सा यूज होता है। हम देख लेते हैं कि ब्लर टूल किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे इस इमेज पे हम देखेंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो जिस तरह अब हमारे पास ये एक इमेज है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये हेयर है, यहाँ से हम चाहते हैं कि इनको हल्का हल्का जो है ना हम ब्लर कर दें। बेसिकली ये जो ब्लर टूल है ये मतलब बहुत शार्प तरीके से काम नहीं करता। ये हल्का की इंटेंसिटी जो है ना बहुत ही कम होती है, यानी कि एक किस्म का ना होने के बराबर होती है। तो इसको आपने हल्का हल्का देखेंगे कि जो ही हम इस पे पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपको कोई खास वाज़िया फर्क महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जो ही मैं इसको जूम करूंगा तो यहाँ से आप कंट्रोल Z करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको ये हल्का हल्का जो फर्क है वो महसूस हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे हम एक नई लेयर ले लेते हैं। नई लेयर लेने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्लर टूल वर्क नहीं कर रहा। ये अब क्यों वर्क नहीं कर रहा? क्योंकि ब्लर टूल हालांकि हमारा सिलेक्ट है लेकिन फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में देखेंगे कि जो सैंपल आर लेयर्स है ये चेक नहीं हुआ, यानी ये अनचेक हुआ है, जिसकी वजह से क्योंकि हमने नई लेयर ली थी तो इसके ऊपर जो सा ये वर्क नहीं कर रहा। जब तक ये सैंपल आर लेयर पे चेक नहीं होगा तो ये ब्लर टूल इस लेयर पे वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ब्लर सैंपल आर लेयर पे चेक कर देना है और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आप इस लेयर पे वर्क करना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आप अगर नई लेयर पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ से मेक श्योर कि आपका ये चेक होना चाहिए, वरना अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने वर्क करना शुरू कर दिया है। इसी तरह हल्का हल्का अगर हम ब्लर करना चाहते हैं तो ये देखेंगे इसके हेयर को इसने ब्लर करना शुरू कर दिया है। ये आप देख, क्योंकि हमने अभी ये नई लेयर पे वर्क किया। अगर मैं इसको जो हमने ये ब्लर टूल को यूज़ किया इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूं तो सिंपली यहाँ से मैं इस लेयर को या तो ऑफ कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं जो ब्लर टूल इस्तेमाल हुआ था इस इमेज के ऊपर वो इनविजिबल हो चुका है। तो जैसे ही मैं इस लेयर को दोबारा से ऑन करूंगा तो ये आप देखेंगे कि ये इफेक्ट दोबारा से विजिबल हो चुका है। तो अगर मैं इस लेयर को ख़त्म करना चाहता हूँ तो ख़त्म करने से जो मेन इमेज है इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ये नई लेयर पे वर्क किया है। तो नई लेयर का यही फायदा होता है कि अगर आप किसी इमेज पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप इजीली नई लेयर को रिमूव कर सकते हैं, जिससे आपके जो मेन इमेज है उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं आता। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक और लेयर ले लेते हैं और ब्लर टूल को यूज करते हुए अगर हम इसका ये बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। ये आप देखेंगे कि बहुत ही हल्का हल्का जो है इस पे वर्क कर रहा है, क्योंकि ये हमारी जो इमेज है ये बहुत ही बड़ी है, यानी कि इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत हाई क्वालिटी में ये इमेज है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ही हल्का हल्का जो ये ब्लर टूल है ये नजर आ रहा है। इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर इस इमेज का साइज कम कर दें तो उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ कि अगर इस इमेज का साइज किस तरह से कम करते हैं। यहाँ से हमने सिंपली इमेज पे आ जाना है। इमेज पे आने के बाद यहाँ से इमेज साइज पे आ जाएंगे। यहाँ पे इमेज साइज पे आने के बाद ये आप देख सकते हैं तकरीबन 3000 पिक्सल बाय 2333 पिक्सल का ये जो इमेज है। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसकी परसेंटेज को कम कर देते हैं। तकरीबन अगर हम इसको 30% पे रख देते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इसके पिक्सेल्स भी आ जाएंगे और ये जो इमेज है ये छोटी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये अब छोटी हो चुकी है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद अब जैसे ही हम इसके ऊपर ये ब्लर टूल यूज करेंगे तो ये आप देखेंगे कि इसके ऊपर वाज़िया फर्क जो है नजर आ रहा है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके ऊपर ब्लर टूल को यूज करना शुरू किया है तो
ये एरिया ब्लर होना शुरू हो चुका है, ये देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी भी इमेज में कोई भी इमेज है आपके पास, उसका आप बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं तो इस ब्लर टूल की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे एडवांस फीचर जो से हैं फोटोशॉप के अंदर अवेलेबल हैं, जिनके जरिए आप ब्लर टूल से भी ज़्यादा आसानी के साथ किसी भी इमेज का बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। लेकिन फोटोशॉप के अंदर ये टूल भी अवेलेबल है, तो इसलिए मेरा आप लोगों को बताना मेरा फ़र्ज बनता है कि इस टूल को भी आपको बताऊं कि इसका क्या पर्पज़ है और ये किस तरह से वर्क करता है फोटोशॉप के अंदर। इस तरह से आपने जो भी एरिया ब्लर करना है उसको आपने ब्लर टूल की मदद से इस तरह ब्लर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये बैकग्राउंड वाला एरिया था इसको हमने ब्लर कर दिया है। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो हमने ब्लर किया है इसको दोबारा से सेट कर दूं, यानी कि जो हमारी पहले से इमेज थी उस तरह दोबारा मैं इस इमेज को ले आऊं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ से हमने इस लेयर को ऑफ कर देना है। क्योंकि ये जितना भी हमने ब्लर टूल को यूज़ किया है हमने नई लेयर के ऊपर यूज़ किया है, जिसकी मदद से हमारे जो मेन इमेज है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो इसी तरह आपने जब भी किसी इमेज पे वर्क करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि नई लेयर पे वर्क करें, ताकि आपका जो मेन इमेज है वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से आप नई लेयर पे ब्लर टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये हमारा जो बैकग्राउंड वाला एरिया है ब्लर हो चुका है। तो इसको जैसे मैं ऑफ करूंगा तो दोबारा से हमारी इमेज सही हो जाएगी। इसके अलावा जो ब्लर टूल के ये कुछ मोड आ जाते हैं और ये स्ट्रेंथ आ जाती है। स्ट्रेंथ जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है ये 50% पे ही होती है, तो इसको अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये 50% पे भी सही है। तो उसके अलावा ये सिंपल लेयर्स को आपने मेक श्योर करना है कि ये चेक ही होना चाहिए, वरना आपकी जो अदर लेयर्स हैं उन पे ये वर्क नहीं करता। जिस तरह की अभी आपने नई लेयर ली है तो उस पे फिर ये वर्क नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लर टूल की समझ आ गई होगी और वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ के बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।